अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करना फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। नुकसानदेह किन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया था, एक कॉल है क्लाइंट की, रॉबिनहुड की स्टडी में उन्होंने बुकिंग की और अचानक उनको पैसे की ज़रूरत पड़ गई और सेल करने के लिए उन्होंने कहा, तो 10 लाख रुपए में से उनको आधे पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में इसका लाहेअमल क्या हो सकता है, और कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप उससे बच जाएंगे। मिसाल के तौर पर जब आप बुकिंग करने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो इंस्टॉलमेंट बुकिंग की है, चाहे प्लॉट या घर या फ्लैट, वो मैंने पूरी इसकी किस्तें पूरी करनी है, पूरी इंस्टॉलमेंट देनी है, और फिर जाके जो है वो मेच्योरिटी के लेवल पे आएगी या ऑन ग्राउंड आएगी, देन फिर जाके उसकी जो है वैल्यू बढ़ेगी। सिर्फ आप 3 साल में 4 साल की बुकिंग करते हैं तो ये ना सोचें कि 6 महीने साल बाद इसका रिजल्ट निकल आएगा या 6 महीने साल बाद देखी जाएगी, ऐसा नहीं है, फिर आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा ये है कि आया कि स्मूथली आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो इंस्टॉलमेंट देने में आपको कोई मसला तो नहीं है, आपकी इनकम स्मूथ है, आपको जो है सैलरी आती है या आपको कहीं से फिक्स इनकम आती है, रेंट आता है या जो भी इनकम आती है या बाहर से कोई आती है, तो आप जो है वो उसको स्मूथली उसको कंटिन्यू कर सकें। ये ना हो कि आपने कभी किस्तें दी कभी नहीं दी। दूसरा, इन टाइम इंस्टॉलमेंट दें, अगर आपने देनी है तो प्रॉपर जो है, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपके जो वो रिकॉर्ड अच्छा रहे और आगे जाके कभी इसका फ़ायदा हो जाता है। और तीसरी बात ये है कि आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड इस हैसियत से कि आपके पास कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ गई, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आप इसकी तरफ ना देखेंगे जिसकी इंस्टॉलमेंट आपने दी हुई है, जो इंस्टॉलमेंट बुकिंग की हुई है, क्योंकि आप अगर इस तरफ आएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आप जो हैं अपने इमरजेंसी फ़ंड हो कि आपको परेशानी होती है, तो आप उस फ़ंड से यूज़ करके अपनी वो मसला जो है आप हल कर सकते हैं। और आखिरी बात ये है कि आपको माइंड में हो कि अगर मैंने ये प्लॉट मुझे बेचनी पड़ जाए और मुझे नुकसान हो तो मैं नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, फिर आप जो है वो चीज़ पे जाएँ। और आपको आइडिया होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए, आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि देखें जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं तब तो आपको बहुत सामने ख्वाब दिखाए जा रहे होते हैं कि जब आप बुकिंग करेंगे आपकी प्राइस जो आसमानों पे चली जाएगी, 3 साल बाद, 2 साल बाद पैसे डबल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये डेवलपमेंट हो रही है, वो रोड निकल रही है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में आपको रहना चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है जो मैंने आपको बताई है कि आधे पैसे भी नहीं मिल रहे। देखिए उन्होंने 2 साल या 1.5 साल उसकी इंस्टॉलमेंट दी है, और इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो हैं उनके आधे पैसे भी रिकवर नहीं हो रहे। उससे बेहतर था वो कमेटी डाल लेते कि कमेटी में कम से कम उतने पैसे तो उनको मिल जाते जितने पैसे उन्होंने जो है वो जमा करवाए थे, तो उसमें फ़ायदा भी हो जाता। कमेटी जो है उनको थोड़ी थोड़ी करके देनी पड़ती बाद में भी, तो वो किसी काम आ जाती। तो अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिनमें आपके पैसे आधे रह जाएँ या आधे से भी कम हो जाए, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपने पैसे खुद जमा जोड़ करके कोई और चीज़ बना लें, या जब इकट्ठे पैसे जमा कर लें कमेटी डाल के, फिर एक दफ़ा ही ऑन ग्राउंड कैश प्लॉट ले लें। तो खैर इस पर भी हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल ये बताना था कि जो लोग इंस्टॉलमेंट बुकिंग करते हैं तो उनको इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि रीसेल जो है बाद मरतबा बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। इस हवाले से जो है किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।